और बीजेपी ने एक और शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, राहुल गांधी। मुझे ऐसा लगता है he has come across as a person जो कि 1300 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक कह रही हैं आप। और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हाँ। जो छवि राहुल गांधी की बनाने की कोशिश की गई उसको इस मुल्क ने नकार दिया। एक बात ध्यान रखिए। मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव की वो छवि क्यों नहीं बनी? एक बात, अखिलेश यादव की वो छवि क्यों नहीं बनी सर? मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, और अखिलेश यादव को लेकर मैं अपने इन युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, ये बताइए करोड़ों रुपए इन दोनों के ऊपर क्यों खर्च हुए? एनडीए की लोकसभा में जितनी सीटें हैं और इंडिया समूह की जितनी सीटें हैं उनमें सिर्फ 56 सीटों का फर्क है। सिर्फ 37 सीटें अगर इंडिया समूह की और आ जाएं, अगर सिर्फ 37 सीटें इंडिया समूह की और आ जाएं तो एनडीए की सरकार चली जाएगी। ये है असली स्थिति। इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश मत करिए, ये बात दिमाग में रखिए। क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव में विपक्ष अगर एकजुट होकर लड़ा, अच्छे से लड़ा, तो 37 अतिरिक्त सीटें नहीं ला सकता है? तो इंडिया गठबंधन बताइए, ला सकता है या नहीं ला सकता? इंडिया गठबंधन क्या था पंकज जी? अरे उनको तो जवाब देने दीजिए। पहले मुझे ये तो बताइए, उनको तो जवाब देने दीजिए। एक साथ थे भाई, आपने उनको जो है तायीद कर दी है कि जब इशारा करेंगे तभी ताली बजाइए, जब इशारा करेंगे तभी बोलिए। ऐसे कर दिया तो चुप बैठे रहिए। कोई बोल ही नहीं पा रहा बेचारा। जनता पर भी आरोप लगाने लगेंगे सर। आरोप नहीं, आप उनको बोलने नहीं दे रही हैं। जैसे 11.5 साल में नहीं बोलने दिया जा रहा है, आप उनको शर्मिंदगी से बचा रही थी। पर कोई बात नहीं, पूछिए आप, पूछिए। कोई मैं ताली, मुझे तालियां चाहिए ही नहीं। अरे जवाब चाहिए ना, जवाब पूछ लीजिए। ये जो आप लोगों को 11 साल में सिखाया गया है ना, ताली बजाना और थाली बजाना, यही तो इस देश की मुसीबत है। सवाल पूछना आपको सिखाया ही नहीं गया। सवाल आपके मुंह से उठने ही नहीं दिए गए। आपको सिखाया गया है। बोल रहे इंडिया गठबंधन एक हो जाएगा। आप बताओ, दिल्ली में तो हो नहीं, बिहार में धीरे धीरे टूटता जा रहा है, पश्चिम बंगाल में हो नहीं, तो सर आप बोल रहे कि एक साथ कैसे लड़ेंगे फिर आप? नहीं, पर पंकज जी की बात आपने सुनी नहीं। वो ये कह रहे हैं 11 साल में आप लोगों को घूंट पिलाकर बदल दिया गया है, आप सोच ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए आपको सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा होता है और वो चेहरा है मोदी, बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्व। इसके अलावा आप लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बोला जैसे बिहार में उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालय खोल लिए, फीमेल फेटिसाइड घटा दिया आपने, तो आपने कभी जाके चेक किया है कि वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ के आप जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ कैसी फैकल्टीज़ है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? बच्चे को बेंचेस प्रोवाइड नहीं है, वो नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको क्या मतलब पढ़ाई दे रही है? जो फीमेल है बच्चों को, उनको कोख में मारा जा रहा है, मर्डर हो रहा है, इन केसेस पेंडिंग पड़े पर आप लोग कोई एक्शन लेते नहीं हो, तो इसके बारे में कुछ पता है? पर 20 साल से तो एनडीए की सरकार है। हाँ? ये बात आप ठीक कह रही हैं हाँ? कि हम सबके लिए एक सामूहिक ढंग से, और दूसरा कि पटना कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ सर, मेरा सवाल आप लोगों से, आप लोग नाम चेंज करने की सिवा अगर आप लोगों को कुछ मिल जाए समय तो काम भी कर लीजिए। सबसे पहले आप निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत नीति आयोग में बदल दिए, योजना आयोग को। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्ट किए। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बदल दिए। मिड डे मील को पीएम पोषण में बदल दिए। मनरेगा को जी राम जी बदल दिए। इनके सिवा भी आप लोगों को कुछ बचा है काम करने के लिए तो काम भी कीजिए सर, क्योंकि ऐसे हमारा भारत विकसित नहीं होगा। भले ही आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन आप जाके गांव में देखिए, भूखे लोग मर रहे हैं। कहाँ बन चुके हैं? 63 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। 63 लाख करोड़ रुपए, जो टोटल जीडीपी का 19% से ज्यादा है। ओके पंकज जी, इतना आप तो कह रहे थे 11 साल में हम लोगों ने इनके अंदर जहर भर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, तो ये भी गलत फहमी निकाल दीजिए। कोई लार्जेस्ट सिद्धार्थ जी फिर आ रही हूँ। नहीं, कौन सी गलत फहमी निकाल दीजिए? हम 40वें पायदान पर है, मान लीजिए इनकी बात। 2004 के अंदर हम 11वें पायदान पे थे, 14 में भी हम 11वें पायदान पर थे। अभी हम 14 से 11वें से निकल करके चौथे पे आ गए, तो कह रहे मानिए मत। भारत वहीं का वहीं है। भारत कोई विकसित इकोनॉमी नहीं। मैं किसी का बीच में नहीं बोला। 59 रुपए का डॉलर था। 2014 में 59.5 रुपए का डॉलर था, आज 90 रुपए का है। अब डॉलर पे भागेंगे, 10 साल में 30 रुपए की बढ़ोतरी, 3 रुपए, समस्या ये है, 3 रुपए प्रतिवर्ष महंगा हुआ। रूबिका जी, समस्या ये है। अभी अटल जी की बात हो रही थी, मैं भी एक पंक्ति पढ़ के सुना देता हूं। अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।
उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टियां आएंगी और जाएंगी, पर यह देश रहना चाहिए। क्या हम विपक्ष की नीति में इस बात को देखते हैं? कहीं हम देख पा रहे हैं इस बात को? पार्टियां आज हम हैं, 11 साल से देश की जनता ने हमको अवसर दे दिया, तो आज आपसे भी नफरत हो गई। आपके मन में जहर भरा हुआ है। जितने नौजवान बैठे हुए हैं, ये बैड प्रोडक्ट है आरएसएस का। क्यों? क्योंकि 11 साल में आपके विचार को नहीं जिताया। मैंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का बेस्ट प्रोडक्ट कौन है वो ये बताएंगे, लेकिन मैंने बताया कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन अच्छा, है। बीजेपी और आरएसएस का वर्स्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्रोडक्ट। 10 सेकंड। ओके, ऑलराइट। हम 60 साल तक इस देश में विपक्ष में रहे, तब ऐसा नहीं था। हम हर चुनाव हारे, हम हर चुनाव जनता के बीच में गए, हम नहीं उतर पाए उनके दिल में। 11 साल में अपनी विफलताओं का ठीकरा फोड़ने के लिए क्या आप देश की जनता बची है? क्या देश की संवैधानिक संस्थाएं बची हैं? अगर आप चुनाव नहीं जीत पा रहे तो इलेक्शन कमीशन की गलती हो सकती है, नौजवान की गलती हो सकती है, अच्छा, देश के लोगों की, राहुल गांधी की नहीं है। यहाँ पर पूछ लेते ना, विपक्ष चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहा है? आप लोग सोच के रखिए जवाब क्या होना चाहिए। या तो ये कारण हो सकता है कि वो अच्छे से अपनी वैल्यूज समझा नहीं पा रहे हैं, या तो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो 11 साल से कुछ ना कुछ तो जीत पाते, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट हो पाते, कहीं पे तो आ पाते, अपना स्टैंड ले पाते क्लियर। ओके, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या लगता है? इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये अभी ऑपोजिशन में है, जो वो मतलब पार्टी का विरोध करते करते अपने देश का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए ओके, मैम, हमने लोकतंत्र के मंदिर को तो सजा दिया, वहां पक्ष को बिठा दिया, विपक्ष को बिठा दिया। विपक्ष को हमने भूमिका दी कि वो सवाल पूछे, लेकिन यहाँ क्या होता है, शीतकालीन सत्र में हम लोग 2025 में क्या हुआ इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पे 10 घंटे डिबेट करवाने के लिए पक्ष ने विपक्ष को ब्लैकमेल करके मनवा लिया। तो यहाँ तो कमजोर विपक्ष दिख रहा है ना, वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसमें भी हमारी गलती है। हम उसमें वोट्स प्रोडक्ट हैं। मतलब आपको ये लगता है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, विपक्ष क्या जनता से कनेक्ट कर पा रहा है, या ईवीएम और चुनाव आयोग की वजह से चुनाव आ रहा है? मुझे लगता है कि जो विपक्ष है वो केवल चुनावी मामलों पर ही बोलता रहता है कि ये चोर है, ये चोर है, इस प्रकार के बयान देता है, ईवीएम पे कभी सवाल उठाता है, परंतु वह विकास की बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर वो जनता के हित की बात करेगा, विकास की बात करेगा, तो उसको भी हमें, जैसे पेपर लीक, सबने तालियां बजाई, पेपर लीक एक बड़ा मसला था। हाँ, आपको क्या लगता है क्यों चुनाव नहीं जीत पा रहा है विपक्ष? इनका बस ये होता है कि अगर ये हार रहे हैं तो पक्ष पे नाम लगा दिया जाता है कि वोट चोरी हो रही है, ये सब हो रहा है, तो ऐसे कैसे जीत पाएंगे लोग? मतलब जनता पर विश्वास करने का सबसे बड़ा तरीका क्या हो सकता है? क्यों लग रहा है आपको कि देश के जो मुद्दे हैं उस पर नज़र डालना पड़ेगा पहले तो, और लोगों से तभी कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसे नहीं है कि हम वोट चोरी का इंजाम लगा दे, ऐसे में जीत ही नहीं पाएंगे। पर कोई ऐसा है जिसको लगता है नहीं वोट चोरी हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है? हाँ, आपको लग रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? मैम, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तो स्पष्ट खुले मन से कह दिया कि मैंने डीएम से कहकर चुनाव जितवा दिया। तो इस अच्छा, आप जानते हैं ऐसी 4 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है 400 से कम वोटों से जीती है, हारी है। तो अगर फोन कर देते डीएम को तो जीत नहीं सकती थी। इसका मतलब हम नहीं बोल रहे जी, उनका केंद्रीय मंत्री खुद बोल रहे हैं। नहीं, वो तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, पर आपने अपना दिमाग लगाया। अगर वे केंद्र मंत्री होकर ऐसा बात बोल रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगा। तो प्रधानमंत्री होकर जब वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारे बस का नहीं है, आप केंद्रीय मंत्री की बात मानेंगे, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जी सच बोल रहे हैं। उसी सरकार में केंद्रीय मंत्री सही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों का हेड जो है वो, अरे सर खुदा के वास्ते, वोट चोरी जब आप बोलते हैं, आप डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए मैं आप पर अटक गई हूँ। हाँ। आपने जिसको पसंद किया उसको वोट दिया। हाँ, आपको पता है किसको वोट दिया? वो पर्ची दिखी थी आपको? वोट करते हैं आप? एक्चुअली मैं वोट दिया, वो मेरा अधिकार का बात है, मैं बिल्कुल पब्लिकली बात को बिल्कुल स्पष्टता नहीं कर सकता हूँ मैं किसे वोट दिया। नहीं, पर्ची दिखी थी ना जब आपने वोट किया था, तो आपको लग रहा है कि वो वोट वहीं गया है कि नहीं, वोट कहीं और गया है? मुझे दिख रहा है। क्या जो मूर्ख व्यक्ति है गांव में, उसे अभी तक अच्छे से, गांव में वाला मूर्ख नहीं होता, पहले तो ये क्लियर कर दूं। मैम, आपको पता वाले लोग होते हैं, अभी पता होना चाहिए, अभी भी बहुत व्यक्ति को स्मार्टफोन चलाने तक नहीं आता है। भाले लोग जेएनयू में भी होते हैं। नहीं, भोले भाले और मूर्ख में सर फर्क होता है। हाँ, भोले भाले आरएसएस में भी होते हैं। इन्होंने अभी कहा कि वोट चोरी हुई है। अगर वोट चोरी हुई है तो मैं विपक्ष से सवाल करता हूं कि अगर चोरी हुई है तो आप उस पर पुख्ता सबूत इकट्ठा कीजिए। और आप, विपक्ष का ये आइडियोलॉजी है कि वो सिर्फ उसे एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू ड्रामेटिकली एक नैरेटिव बनाना चाहता है। अगर आपके पास है तो इस देश में लीगल फ्रेमवर्क की और लीगल स्ट्रक्चर की कमी नहीं है। ऑलराइट, जवाब मैं चाहती हूँ, उसके बाद शुभ रास्ता। पहले बस फराज भाई, पहले शुभ रास्ता, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ।
देखिए इतने सारे मुद्दे हैं, मैं वोट चोरी पे इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि विपक्ष उलझाने का प्रयास कर रहा है, मैं उलझूंगी नहीं। जैसा इन्होंने कहा, अगर विपक्ष चाहता था कि वंदे मातरम पर डिबेट हो और ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल होने वाला ज्यादा मूर्ख है। इसलिए मैं वोट चोरी पे किसी की बात का जवाब दूंगी ही नहीं। मैं आती हूं जो कहा गया अटल जी के बारे में कसीदे पढ़े गए यहाँ पर। 1998 पोखरण, मुझे लगता है भारत ने स्वायत्त तरीके से अपनी सॉवरेन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए पहली बार इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जो डिफेंस स्ट्रैटेजी डिप्लोमेसी सबकी तरफ आगे बढ़ा था। विपक्ष ने क्या किया था उस समय, याद है आपको? याद है आपको विपक्ष ने क्या किया था? किस तरीके से जलील किया था प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी